नंबर 1 है द साइंस ऑफ बायोलॉजी। हमारा टॉपिक है दैट इज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 how plasmodium gets into blood of man। मतलब जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम साइंटिफिक मेथड को हमने स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी उसको हमने जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 थी उसमें हमने देखा कि जो बेसिकली मॉस्किटो है, जो मलेरिया की रीज़न है, उसको हमने देखा कि जो मलेरिया है वो किस तरह से स्प्रेड होता है। सो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 का जो मेन मुद्दा था वो था स्प्रेड ऑफ मलेरिया। मलेरिया फैलता कैसे है उसकी हमने जो है फिर हमने डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप जो है हमने उस चीज़ को जो है हमने प्रूव किया। नेक्स्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 1 हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड मैन, कि इंसान के खून के अंदर अगर हम कहते हैं कि जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम की वजह से हो रहा है, लेकिन रीज़न ये है कि प्लाज्मोडियम किस तरह से इंसानी ब्लड के अंदर आ रहा है। और इसकी हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन थी जिसमें हमने देखा कि वो अफराद जो घरों के बाहर सोते हैं या वो किसी भी तरह का कोई भी जो है वो प्रिकॉशन नहीं जो है लेते या वो फाइन नेट्स नहीं यूज़ करते, तो उनको चांसेस ज़्यादा थे मलेरिया होने के। तो इसमें जो है हमने कुछ जो हाइपोथेसिस ड्रा किया था कि बेसिकली जो मलेरिया है उसकी रीज़न प्लाज्मोडियम है हमारे पास। सो अगर ये हमारा ये नज़र एक मफरूदा है या हम गेस कर रहे हैं कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया के फैलने की वजह है, तो देन जो हमारी डिडक्शन है दे शुड बी, so if the plasmodium was the reason of spread of malaria then the plasmodium should be present in the blood of man, कि जो प्लाज्मोडियम है वो इंसानी खून के अंदर होना चाहिए। सो डेट इज द डिडक्शन, और डिडक्शन हमारे पास लॉजिकल जो है स्टेटमेंट होती है। जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि किसी भी जो है पर्सन के हवाले से कि अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो देन यू विल वर्क हार्ड, इफ़ यू वांट टू अटेन हाईएस्ट मार्क देन यू विल वर्क हार्ड। तो यहाँ पे हम जो वर्ड ऐड करते हैं उसमें हमारे पास इफ़ और देन यहाँ पे ये 2 वर्ड हम ऐड करते हैं कि अगर प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की तो देन इट शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड में, तो ये इंसानी खून के अंदर होना चाहिए। डेट इज डिडक्शन। सो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास डेट इज एक्सपेरिमेंट, के इसके हवाले से जो एक्सपेरिमेंट था ये देखा गया इन 1880 के अंदर। एक आर्मी फिजिशियन था इसका नाम, और इन्होंने जो है इसके ऊपर जो है वर्किंग की, इंडिया के अंदर जो है इनकी ड्यूटी थी, और इन्होंने कुछ सैंपल लिए और देखा कि जो इंसानी खून है अगर तो उसके अंदर प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो ये प्लाज्मोडियम कहाँ से आया। तो उन्होंने जो है इस चीज़ को जो है प्रूव करने के लिए कि ये कुछ खास तौर पे जो है कुछ ऐसे बर्ड्स जो है मौजूद हैं या मॉस्किटो ही बेसिकली इसकी रीज़न है, तो उन्होंने एक हेल्दी पर्सन को जो है उन्होंने मॉस्किटो से जो है बाइट करवाया और देखा कि जो मॉस्किटो था उसके ब्लड के अंदर या उसके स्टमक के अंदर जो है प्लाज्मोडियम जो है इसको देखा गया। तो उन्होंने वो मलेरियल पेशेंट से जो है बाइट करवाया, तो इट्स मीन के जो मलेरिया के मरीज़ थे उनके ब्लड से जो है उस जो मॉस्किटो के अंदर जो है प्लाज्मोडियम जो है एंटर हुआ। इसी तरह उन्होंने फिर हेल्दी पर्सन को जो है चूज़ किया और ये फैसला किया कि उनको अगर बाइट करवाएं तो आया कि क्या उनके जो है ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम जो है वो एंटर होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक स्पैरो चूज़ की, क्योंकि वो इंसान के ऊपर तो इसको कर नहीं सकते, ये एक रिस्की जो है मामला था। तो उन्होंने एक स्पैरो ली और उससे फीमेल क्यूलिक जो है मॉस्किटो उसको जो है बाइट करवाया और देखा कि जो हेल्दी पर्सन थे उनके ब्लड के अंदर जो है प्लाज्मोडियम को जो है देखा गया। तो इट्स मीन कि जो हमारी जो हाइपोथेसिस थी, एक गेस था, एक अंदाज़ा था कि प्लाज्मोडियम ही बेसिकली मलेरिया की रीज़न है, और वो उनके ब्लड के अंदर अगर प्लाज्मोडियम पाया जाता है तो देन द रीज़न ऑफ मलेरिया इज़ प्लाज्मोडियम। तो इस चीज़ को जो है एक्सपेरिमेंट से इन्होंने साबित किया और ये हमारे पास एट दी एंड जो कंक्लूजन था, हमारा जो हाइपोथेसिस था, उसको दुरुस्त जो है साबित किया गया।